हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के पीवाईक्यूज करेंगे और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप के करेंगे। ठीक है, तो चलो एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, टू चार्जेस प्लस क्यू ईच आर कैप्ट टू ए डिस्टेंस अपार्ट, अ थर्ड चार्ज माइनस टू क्यू इज प्लेस्ड मिडवे बिटवीन देम, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये 2024 में, मतलब इस जो लास्ट ईयर का है उसी में पूछा गया ये क्वेश्चन। क्या है कि दो चार्जेस हैं और दोनों हैं प्लस क्यू। ठीक है, दो चार्जेस हैं हमारे पास, प्लस क्यू हैं। एक प्लस क्यू ये हो गया और एक प्लस क्यू ये हो गया। ठीक है, दोनों के दोनों 2a के डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, इनके मिड पॉइंट पे एक चार्ज रखा -2q। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है? ये a है। ये डिस्टेंस कितना है? a है। अब बोल रहे हैं कि जो ये सिस्टम है इसका टोटल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे हम, तो यहाँ पे कितने पेयर्स बनेंगे? एक पेयर इसके और इसके बीच का बनेगा, फिर एक पेयर इसके और इसके बीच का बनेगा, और फिर एक पेयर इसके और इसके बीच का बनेगा। ठीक है, तो तीन पोटेंशियल एनर्जीज मिलेंगी, फिर सिंपली U1 प्लस U2 प्लस U3 ये मिलेगा। अब इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं हम। इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी तो क्या होगी? कि ये Q और ये -2Q, तो ये -2Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितना है? अपॉन में a स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का निकालते हैं, तो -2Q और 2Q सेम इसी तरीके से बनेगा, -k 2Q स्क्वायर अपॉन, सॉरी a स्क्वायर नहीं होगा, ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, a होगा यहाँ पे, ये मिस्टेक हो गया, ये a स्क्वायर नहीं है, a है। ठीक है, तो एक तो ये बन गया। अब इस वाले के बीच में और इस वाले के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी? के क्यू स्क्वायर, Q1 Q2 होता तो डायरेक्टली क्यू क्यू मल्टीप्लाई करेंगे क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है? 2a। ठीक है, तो जितने कॉमन टर्म्स होने बाहर निकालो। तो देखो, k कॉमन है, क्यू स्क्वायर कॉमन है, अपॉन में a कॉमन है, तो यहां बचा क्या? -2 -4 बच गया, प्लस यहां पर कितना बचा? हाफ बचा। ठीक है, तो हाफ बच गया। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो k क्या होता है बेटे? मतलब k क्यू स्क्वायर अपॉन a, ऐसे में आ जाएगा -8 प्लस 1 अपॉन 2, मतलब ये फाइनली क्या बनेगा? k क्यू स्क्वायर बाई a और ये -7/2। ठीक है, तो 7 वाला टर्म ये दिख रहा है। बाकी k की वैल्यू अगर हम 1/4πε0 रखेंगे तो हमारे पास यही आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अगर k की वैल्यू 1/4πε0 रखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं, टू आइडेंटिकल स्मॉल कंडक्टिंग बॉल A1 B1 एंड B2, B1 और B2 है। B1 पे चार्ज कितना है? B1 पे चार्ज है -7 पिको कूलम और B2 पे चार्ज है +4 पिको कूलम। ठीक है, दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद अ थर्ड बॉल, मतलब ये B1 है, ये B2 है, और इसके साथ इनके साथ मतलब ये तीनों बॉल्स को ऐसे आपस में कांटेक्ट में लेके आए, B1 B2 और B3 ऐसे। ठीक है, ये पहले B3 थी, B3 पे मान लेते हैं चार्ज कितना है? Q है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? एंड देन सेपरेटेड, पहले अलग अलग थी B1 B2 B3, इनको कांटेक्ट में लेके आए, उसके बाद तीनों को सेपरेट कर दिया गया। क्या किया गया? सेपरेट कर दिया गया। इफ द फाइनल चार्ज ऑन ईच, हर बॉल पे चार्ज कितना? -2 पिको कूलम, -2 पिको कूलम और -2 पिको कूलम। ठीक है, तीनों पे चार्ज सेम है। अब पूछ रहे हैं कि जो B3 थी इस पे इनिशियल चार्ज क्या होगा? तो देखो, हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाएंगे कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या आता है कि पहले का चार्ज और बाद का चार्ज, नेट चार्ज सेम रहेगा। पहले का नेट चार्ज कितना था? +7 माइनस सॉरी 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 उल्टा लिख दिया मैंने, -7 +4, और इस पे चार्ज कितना था? Q। ये पहले का चार्ज है। बाद का चार्ज कितना हो गया? -2 -2 -2 -6 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा, प्लस Q,
ये साइड में आके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +3 पिको कूलाम आएगा आंसर। नहीं सॉरी, +3 नहीं, -3 पिको कूलाम आएगा। क्या आएगा? -3 पिको कूलाम, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए बेटे। Which of the following is not the property of equipotential surface? क्या है कि इनमें से कौन सी इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी नहीं है? तो ध्यान रखना, दे डू नॉट क्रॉस, मतलब ये दो क्रॉस नहीं करती हैं। हाँ जी, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्रॉस नहीं करते। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस ऑन देम इज 0। हाँ जी, ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब किस रेट से पोटेंशियल चेंज हो रहा है वो 0 होता है। हाँ जी, सही है। फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर कंसेंट्रिक सर्कल, नहीं ये कंसेंट्रिक सर्कल नहीं होते हैं। दे कैन बी इमेजिनरी सर्कल्स, हाँ जी होते हैं इमेजिनरी, दे कैन बी इमेजिनरी स्पेस, हाँ जी होते हैं। तो हमारा आंसर क्या है इसमें? हमारा आंसर है सी। तो ध्यान रखना, सी पूछ रहे थे कि नॉट कौन सी इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी नहीं है। बाकी सारी की सारी इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी है, लेकिन जो सी वाला है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी नहीं। ठीक है, चलो अगला पार्ट देखें। Work in moving a charge around a closed path in an electric field is always 0। क्या है कि एक चार्ज को क्लोज पाथ में एक चार्ज को मूव कराने पे वर्क डन कितना होता है? 0। हाँ जी, वर्क डन 0 क्यों? वर्क डन इसलिए 0 क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो सरफेस है ये किस प्रकार का सरफेस बन जाता है? जब ये बन जाता है बेटे इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाता है। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है तो चेंज इन पोटेंशियल अपॉन वर्क डन होता है, मतलब अपॉन चार्ज होता है, उल्टा लिख दिया। चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? चार्ज इनटू पोटेंशियल। अब देखो क्या होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पे मूव करवाया जा रहा है तो ये क्या बेसिकली ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता है? 0 आता है। डिफरेंस कितना आता है? 0। तो वर्क डन कितना होगा? 0। ये तो सही है। अगला कह रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। हाँ जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इसका मतलब वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, किस पाथ को फॉलो कर रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता। तो यहां पे असर्शन सही है, रीजन सही है, और ये रीजन असर्शन के लिए करेक्ट है। तो ए एंड आर करेक्ट, दोनों के दोनों क्या है बेटे? करेक्ट। एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आर क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। किस चीज के लिए? ए के लिए। ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। असर्शन गिवन है एन इलेक्ट्रॉन हैज हायर पोटेंशियल एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन के पास हायर पोटेंशियल एनर्जी है व्हेन इट इज एट अ लोकेशन एसोसिएटेड विद मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन के पास हायर पोटेंशियल एनर्जी होती है जब वो नेगेटिव पोटेंशियल के साथ एसोसिएटेड होता है या नेगेटिव पोटेंशियल के पास में होता है, और लो पोटेंशियल एनर्जी व्हेन लोकेटेड विद अ मोर पॉजिटिव पोटेंशियल, मतलब मोर पॉजिटिव पोटेंशियल के पास जब होता है तब एनर्जी उसके पास क्या होती है? ज्यादा, सॉरी मोर लिखा हुआ है, नहीं सॉरी लो एनर्जी लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव पोटेंशियल के साथ में रखेंगे, उसके साथ जोड़ेंगे तो पोटेंशियल मैक्सिमम हायर आएगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी हायर आएगी। और अगर पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ रखेंगे इलेक्ट्रॉन को तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? लोअर आएगी। तो जरा देखते हैं, हमने पढ़ा कि एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ये पढ़ा। अगर ये चार्ज नेगेटिव है, पोटेंशियल डिफरेंस भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यही है ना कि इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव पोटेंशियल के साथ में रखा तो देखो एनर्जी क्या मिली? पॉजिटिव। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ रखते तो वैल्यू क्या मिलनी थी? हमें नेगेटिव वैल्यू मिलनी थी। तो ये तो करेक्ट है, असर्शन करेक्ट है। अब रीजन क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल टू रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल। कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। अब क्यों? जरा ध्यान से सुनो। देखो, मान लेते हैं ये हमारे पास चार्ज पार्टिकल है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है। ठीक है, ऐसा इलेक्ट्रिक, और अगर आप इससे दूर जाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता जाएगा? घटता जाएगा, मतलब पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब दूर जा रहे हैं तो पोटेंशियल घट रहा है, इसके पास में चार्ज के जितने पास में रहेंगे पोटेंशियल ज्यादा होगा।
अब देखोगे तो ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बेटा, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा ऐसे। इसका मतलब जो ये चार्ज है इसका मोशन ऐसा होगा, यहां पोटेंशियल कम है, यहां पोटेंशियल ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन हो रहा है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ हो रहा है। ध्यान से सुनना कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है इलेक्ट्रॉन। तो रीजन तो गलत है, सिर्फ इसमें असर्शन सही है, रीजन गलत है। और ये सीबीएसई के सैंपल पेपर क्वेश्चन, सैंपल क्वेश्चन पेपर में था ये 2023 में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें। इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, मतलब यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सर्फेस की बात कर रहे हैं, आर क्लोजर इन अ रीजन ऑफ large electric potential large electric field compared in a region of low electric field। ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सर्फेसेस होते हैं वो पास पास होते हैं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, और दूर दूर होंगे जहां पे, मतलब पास पास होंगे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा, और दूर दूर होते हैं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कम। सही है। विल बी मोर क्राउडेड नियर द शार्प एजेस ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, जो जहां पे शार्प एजेस होंगे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होंगे और ज्यादा क्राउडेड होंगे, ये भी सही है। विल नेवर बी इक्वली स्पेस्ड, गलत बात है, इक्वली स्पेस्ड होती हैं, इक्वली स्पेस्ड होती हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, दोनों के दोनों ए और बी सही है, सी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल आर फ्रॉम इट्स सेंटर इज वी, मतलब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये, ठीक है, प्लस क्यू माइनस क्यू, इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है जहां पे पोटेंशियल वी है, जहां पे पोटेंशियल कितना है वी। पूछ रहे हैं द पोटेंशियल एट अ पॉइंट एट द सेम डिस्टेंस ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन ये होती है, इक्वेटोरियल लाइन के पे सेम डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कितना होगा। तो आपको पता होना चाहिए भैया कि डाइपोल की इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, जीरो। क्या होता है, जीरो। क्यों होगा, क्यों, वो इस वजह से, क्योंकि भैया देखो यहां से पोटेंशियल की, यहां से इस चार्ज से इसकी दूरी कितनी है, और इस चार्ज से इसकी दूरी क्या है, सेम है, ये दूरी सेम है। ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, ये चार्ज कैसा है, नेगेटिव। इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल नेगेटिव आएगा। दोनों का डिस्टेंस सेम है तो दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, लेकिन एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, और पोटेंशियल वहां पे हमें मिल जाएगा जीरो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। इफ अ यूनिट चार्ज इज टेकन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ओवर अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, कह रहे हैं कि एक, मान लेते हैं ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस पे एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहे हैं, कहां तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जा रहे हैं, तो उसमें वर्क डन कितना होगा। तो ध्यान रखना, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कभी भी चार्ज पार्टिकल को मूव करवाएंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो उसमें वर्क डन होता है जीरो, दैट इज नो वर्क इज डन, कोई भी वर्क नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एज अ फंक्शन ऑफ R is shown। ठीक है, द ग्राफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड E, मतलब हमारे पास क्या कह रहा है, पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ गिवन है, और हमें फाइंड करना है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ। ठीक है, ये सैंपल क्वेश्चन पेपर का ये 2022 का, मतलब 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ग्राफ ये गिवन है। अगर आप देखोगे तो यहां पे पहले एक चीज ध्यान रखो, आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड या वेलोसिटी ग्रेड, मतलब ये पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। मतलब वी आई ग्राफ का स्लोप क्या देता है, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। क्या देता है बेटे, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड देता है वी आई ग्राफ का स्लोप। अब अगर आप देखोगे तो वी आई बोल रहा हूं, वी एक्स ग्राफ का स्लोप नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। ठीक है, तो ये v यहां प्लॉट है, x यहां प्लॉट है। अगर आप इस वाले पार्ट को देखोगे तो इस वाले पार्ट में ये कैसा है, एक स्ट्रेट लाइन है। अगर स्ट्रेट लाइन है तो इसका जो स्लोप आएगा वो यूनिफॉर्म आएगा। कैसा आएगा बेटा, इसका स्लोप यूनिफॉर्म आएगा।
अब यूनिफॉर्म आएगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। इस वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, क्या है इस वाले रीजन में, कांस्टेंट है। लेकिन एक और चीज क्या है कि जब इस वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गया और नेगेटिव साइड में आएगा, क्यों, क्योंकि यहां पे ये नेगेटिव क्या बता रहा है कि जब आप इसका स्लोप निकालोगे तो वो नेगेटिव टाइम्स होगा। क्या होगा, नेगेटिव टाइम्स। अब इसका जब हम स्लोप निकालेंगे, ठीक है, जब इसका हम स्लोप निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, लेकिन कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, हमें नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। ठीक है, अच्छा, और ये बीच वाला रीजन है, तो बीच वाले रीजन में देखो पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट, और जब पोटेंशियल कांस्टेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वहां जीरो होता है। अब अगर ये वाले में देखोगे तो इसका स्लोप, इस वाले पार्ट का जो स्लोप है वो क्या आएगा, वो नेगेटिव आएगा। स्लोप नेगेटिव आ रहा है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के आगे साइन कैसा लगा हुआ है, नेगेटिव का साइन लगा हुआ है, तो यहां से स्लोप जो नेगेटिव मिलेगा और जो ये साइन है नेगेटिव, ये दोनों मिलके क्या मिला लेंगे, पॉजिटिव मिला लेंगे। अब इसके हिसाब से हम अपना ग्राफ सेलेक्ट करते हैं। तो ग्राफ, पहला ग्राफ देखोगे तो पहले ग्राफ में देखो ई क्या है, नेगेटिव है। पहले वाले पार्ट में देखो नेगेटिव है, बीच वाले पार्ट में जीरो है, देखो है ही नहीं कुछ, और लास्ट वाले पार्ट में स्लोप नेगेटिव आ रहा था तो, लेकिन इस नेगेटिव की वजह से पॉजिटिव हो गया। तो हमारा आंसर तो यही सही है। बाकियों को भी चेक कर लेते हैं, ये तो नहीं बनेगा क्योंकि दिख रहा होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है, फिर कांस्टेंट फिर सॉरी अचानक से घट रही, तो ये तो बनेगा नहीं। अच्छा, अगर आप इस वाले ग्राफ को देखोगे तो इस वाले ग्राफ को, तो पहले वाले पार्ट में स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आगे जो साइन लगा हुआ है वो उसको ओवरऑल क्या बना दे रहा है, नेगेटिव बना दे रहा है। तो बच्चे इस वाले क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं कि बच्चे इस वाले को करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है करेक्ट, वो इस वजह से करेक्ट नहीं है भैया क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, अच्छा, ये लास्ट वाला तो बनेगा नहीं क्योंकि देखो यहाँ पे बीच में क्या है, जीरो तो है ही नहीं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट पी इज प्लेस्ड पैरेलल टू अ, कैसा रखा गया है, पैरेलल रखा हुआ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसा, इसमें एक डाइपोल को इस तरीके से पैरेलल रखा हुआ है, कैसा रखा हुआ, पैरेलल। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल, कह रहे हैं कि इस डाइपोल को 90 डिग्री रोटेट करने में, 90 डिग्री रोटेट करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी जितने स्टोर होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। पहले थीटा 1 कितना था, इनके बीच में एंगल कितना था, सॉरी ये गलत बना दिया है, ये पॉजिटिव इधर होगा और इस साइड में नेगेटिव होगा। ठीक है, हाँ, तो पहले थीटा कितना था, थीटा 1 था 0, और बाद में थीटा 2 कितना हो गया, थीटा 2 हो गया 90। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या जाएगी, पीई कॉस 0 माइनस कॉस 90, कॉस 90 0, कॉस 0 1 होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी, पीई के बराबर, जो कि है यही वर्क डन होगा, जो ये पोटेंशियल एनर्जी जितनी स्टोर होगी वही वर्क डन कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है, हमारे पास तीन चार्जेस हैं, 2q माइनस q माइनस q लाइज एट द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है उसके वर्टिसेस पे है, लाई कर रहे हैं तीन। ठीक है, ये प्लस q मान लेते हैं और ये प्लस 2q, ये माइनस q इधर मान लेते हैं, माइनस q इधर मान लेते हैं। कह रहे हैं कि जो इसका जो सेंट्रॉइड है, तो सेंट्रॉइड कहां लाई करेगा बेटे, सेंट्रॉइड ये है पॉइंट सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड का मतलब क्या होता है कि जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल का जो सेंटर होगा वो सेंट्रॉइड कहलाएगा, तो सेंट्रॉइड तो ये। अब कह रहे हैं कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में जो चीजें हैं वो बतानी है। अब जरा ध्यान से देखो, सेंट्रॉइड का क्या सीन होता है कि सेंट्रॉइड का सभी तरफ से डिस्टेंस क्या होता है, बराबर होता है, सभी तरफ से डिस्टेंस बराबर होता है सेंट्रॉइड पे। ठीक है, अब देखो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा वो ऐसा आएगा क्योंकि रिपेल करेगा। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका डायरेक्शन क्या आएगा, ऐसा आएगा। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका डायरेक्शन क्या आएगा, ऐसा। तो अगर आप देखोगे तो ये तीनों के तीनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऑलमोस्ट एक ही साइड की तरफ लाई कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो नहीं हो सकता। जीरो होने के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होते हैं उनका डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे अपोजिट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे ई की वैल्यू जीरो तो नहीं होगी। ठीक है, ई की वैल्यू जीरो नहीं होगी। हाँ, अब v के बारे में देख लेते हैं। v के बारे में अब देखो, इससे डिस्टेंस
इससे डिस्टेंस बराबर है, तीनों से डिस्टेंस बराबर है। अब v क्या आएगा, k तो सभी r सभी में कॉमन है, k यहां से भी आएगा, यहां से भी आएगा, यहां से भी आएगा, डिस्टेंस यहां से भी सेम है, यहां से भी सेम है, यहां से भी सेम है, कॉमन निकाल लिया। इसकी वजह से पोटेंशियल यहां पे कितना आएगा, +2q। इसकी वजह से क्या आएगा, -q। इसकी वजह से क्या आएगा, -q की वजह से आ रहा होगा ना। तो ओवरऑल चार्ज कितना हो रहा है बेटा, यहाँ पे ओवरऑल चार्ज हो रहा है 0। तो पोटेंशियल कितना मिला, मतलब ये टोटल चार्ज 0 हो रहा है, और ये कितना हो गया टोटल पोटेंशियल 0। तो E की वैल्यू 0 नहीं होगी, वहीं पे V की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो ऑप्शन सी करेक्ट है हमारा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें। A solid spherical conductor has charge +q। एक सॉलिड स्फीयर है जिसके अंदर चार्ज कितना है, +q है, उसका रेडियस कितना है, r है, उसका रेडियस r है। इट इज सराउंडेड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल शेल। इसको एक सॉलिड स्फेरिकल शेल द्वारा सराउंड कर रखा, उस पर चार्ज कितना है, -q है, जिसका इनर रेडियस कितना है, 2r है। ये जो इनर रेडियस है ये 2r है, और जो आउटर रेडियस है ये कितना है, 3r है। ठीक है, आगे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। चलो चेक करते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हैज मैक्सिमम एट पॉइंट सी एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड हैज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड एट ए। तो पहला तो ऑप्शन हमारा पहले से बाहर हो गया, क्यों हो गया बाहर, क्योंकि कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए पे मैक्सिमम होगा, जबकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे तो मैक्सिमम कह रहा है, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हैज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड एट डी। कह रहा है कि पोटेंशियल मैक्सिमम होगा डी पे, इलेक्ट्रिक फील्ड हैज मैक्सिमम एट बी। कह रहे हैं डी पे पोटेंशियल मैक्सिमम है, नहीं, पोटेंशियल क्या होगा कि देखो जैसे चार्ज से आप दूर होते जाओगे पोटेंशियल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R के। तो इस पॉजिटिव चार्ज से आप जितना दूर होते जाओगे तो यहाँ पे पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, पॉजिटिव पोटेंशियल क्या होगा, कम होता जाएगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के, तो ये भी गलत हो गया। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज 0। ए पे, पॉइंट ए पे कह रहा है कि पोटेंशियल 0 है, तो देखो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, लेकिन पोटेंशियल क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इसके अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भले 0 है लेकिन पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। कह रहे हैं बोथ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड अचीव अ मैक्सिमम पॉइंट एट बी। तो हमारे पास यही ऑप्शन बचता है, वैसे ये भी करेक्ट है। क्यों, क्योंकि इस पे, इस पॉइंट ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसकी वजह से होगा, बिकॉज ऑफ इसकी वजह से। पॉइंट बी पे, पॉइंट बी पे पोटेंशियल भी मैक्सिमम है, क्यों, क्योंकि ये इससे डिस्टेंस क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो जब जितना डिस्टेंस कम होगा उतना ही वहां पे पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, टू चार्जेस +14 माइक्रोकुलम एंड -4 माइक्रोकुलम आर प्लेस्ड -12 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ऑन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या गिवन है हमारे पास, B/r² गिवन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, कह रहे हैं कि जो कॉन्फ़िगरेशन है इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करना है। टू चार्जेस, एक है, एक चार्ज है +14 माइक्रोकुलम का, और दूसरा चार्ज है -4 माइक्रोकुलम का, ये -12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, और ये रखा हुआ है 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ठीक है, प्लेस एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक, सॉरी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, B/r²। यहाँ पे भी निकाल लेंगे भी और यहाँ पे भी निकाल लेंगे भी। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, हमें इसका क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है, इस कॉन्फ़िगरेशन का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है तो बाकी चीज़ों की ज़रूरत तो है भी नहीं वैसे हमें। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या निकलेगी, के, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो माइनस में, माइनस के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस
ठीक है। के कितना होता है 9 इंटू 10⁻9। Q1 कितना है 14 इंटू 10⁻6। दूसरा कितना है 4 इंटू 10⁻6 अपॉन डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 12 इधर हो गया, 12 इधर हो गया, 24 हो गया। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं तो माइनस, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करना है हमें, ठीक है। तो इसे जरा सिंप्लीफाई करते हैं हम। पावर कितनी आ रही है 10⁻9, फिर ये -6 और ये नीचे से प्लस ऊपर आ जाएगा, तो ये कितनी आ जाएगी टोटल 10⁻1 आ रही टोटल पावर। कितनी आ रही पावर टोटल 10⁻1। तो बचा क्या हमारे पास 9 इंटू 14 इंटू 4 अपॉन 24 और 10⁻1 आ रही पावर, कितनी आ रही -1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो काटते हैं जरा 3 से, तो ये हो गया 8, हो गया 3 से काटो, ये जाएगा 2, ये काटा ये आया 7, ठीक है। तो ये आया 21 इंटू 10⁻1, इसका मतलब 2.1, मतलब ये 21 इंटू 10⁻1 है 2.1 जूल, ठीक है। तो ये आंसर आया आपके पास 2.1 जूल आया। क्या आया 2.1 जूल आया। जो ये सिस्टम है इसकी एनर्जी कितनी बेटे 2.1 जूल की एनर्जी है, ठीक है। और ये पूछा गया था 2021 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो ये जो ये वाली चीजें दे रखी हैं, देखो ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखी हैं, ठीक है। तो बच्चे इन सारी चीजों को देख के घबरा जाते हैं, तो आपको इनको घबराने की जरूरत नहीं है इतनी सारी चीजों को देख के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल डाइपोल और डाइपोल मोमेंट P एंड at a distance r from its center for much larger distance compared to size of the dipole। अच्छा डाइपोल की वजह से हमें निकालना है, कौन से पोजीशन पे निकालना है वैसे। obtain an expression for electric potential due to a small dipole for, अच्छा यहाँ पे हमें एक्सियल पोजीशन पे निकालना है, क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पोजीशन पे 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे निकालेंगे हम, तो ये हमारे पास डाइपोल है ये, और इक्वेटोरियल पे तो 0 होता है, तो डायरेक्ट इसको करते हैं प्लस Q और ये हो गया माइनस Q, ये इसका डिस्टेंस L है, ये इसका डिस्टेंस L है। यहां से सेंटर से R डिस्टेंस पे, सेंटर से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, सेंटर से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब इसकी वजह से देखो इसका इसका तो यहां से डिस्टेंस कितना है, इसका डिस्टेंस है यहां से R प्लस L, और इसका डिस्टेंस यहां से कितना है R माइनस L। इसका जैसे पोटेंशियल V1 मान लेते हैं, इसका जैसे पोटेंशियल V2 मान लेते हैं। तो V1 की वैल्यू क्या आएगी बेटे, V1 मिलेगा हमें के क्यू पॉजिटिव के क्यू अपॉन R प्लस L। V2 की वैल्यू क्या मिलेगी माइनस के क्यू अपॉन R माइनस L। अच्छा पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो हम साइन भी यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो यहाँ पे V नेट क्या मिलेगा बेटे, V नेट मिलेगा V1 प्लस V2, साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन लगा लेंगे, तो के क्यू अपॉन R प्लस L माइनस के क्यू अपॉन R माइनस L, ठीक है। एलसीएम वेलसीएम लेते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो V नेट क्या मिलेगा हमें, के क्यू कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा R माइनस L माइनस R प्लस L अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ठीक है। तो जब हम इस पहले तो इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं, तो V नेट क्या मिलेगा बेटा के क्यू, ये हो जाएगा R माइनस L माइनस R माइनस L अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। देखो ये R से ये R कैंसिल, तो ये बचेगा क्या -2L बचेगा, कितना बचेगा यहाँ पे के क्यू -2L बचेगा अपॉन में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर,
Q12 क्या होता है, P होता है। अब यहाँ पे डिस्टेंस R बहुत ज्यादा है L के कंपैरिजन में, L स्क्वायर को क्या करेंगे हम, नेग्लेक्ट करेंगे। तो V नेट किसके बराबर मिल जाएगा हमें, माइनस तो ऐसे रहेगा K Q12 क्या हो जाएगा, P अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, और ये L स्क्वायर को तो हम नेग्लेक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि कह रहा है कि उसका जो डिस्टेंस है R बहुत ज्यादा बड़ा है। ये हो गया पोटेंशियल एक्सियल पोजीशन पे, और ये नेगेटिव चार्ज की साइड में लिया इसलिए नेगेटिव। अगर यही चीज अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की साइड में लेता तो ये वैल्यू क्या आनी थी हमें, हमारी पॉजिटिव आनी थी ये वैल्यू, ठीक है। अच्छा, और इक्वेटोरियल पोजीशन पे तो 0 होता है, तो उसमें करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 पॉइंट चार्जेस प्लस Q, 2Q and Q are placed at the vertices of an equilateral triangle. If the potential energy of the system is 0, find the value of n. क्या रहा है कि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस पे Q, 2Q और NQ रखा गया है, मान लेते हैं इसका डिस्टेंस R है। कह रहा है इस सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो 0 के बराबर आ रही है, पोटेंशियल एनर्जी 0 के बराबर आ रही है, n की वैल्यू निकालनी। तो देखो यहाँ पे तो पहले तो 3 पेयर बनेंगे, एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा, और एक पेयर इनके बीच में बनेगा। तो पहले इन दोनों का बनाते हैं, तो क्या बनेगा, K 2Q Q 2Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस R, प्लस इन दोनों के बीच का बनाते हैं, तो Q और ये NQ मतलब K N Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितना है R। अब इनके बीच का बनाते हैं, 2Q NQ मतलब कितना हो गया, 2NQ स्क्वायर K 2NQ स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 0। इनमें से सारे टर्म्स कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या क्या कॉमन निकलेगा, K कॉमन निकलेगा, R कॉमन निकलेगा, Q कॉमन निकलेगा। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, N बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 2N बचेगा, ठीक है। तो ये सारा टर्म उस साइड में चला जाएगा, तो 2 प्लस ये जाएगा 3N, ठीक है, ये इधर चला जाएगा, N इधर चला जाएगा, तो -3N इज इक्वल्स टू 2, N की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2/3, ठीक है। तो हमारा आंसर जो ये N है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2/3Q। एक बार जरा क्रॉस चेक करते हैं, तो ये Q था, ये 2Q था, तो ये कितना हो जाएगा, 2Q स्क्वायर, और इनके बीच में कितना हो जाएगा, NQ स्क्वायर बाई R, ठीक है। इनके बीच में कितना हो जाएगा, K 2NQ स्क्वायर बाई R, K Q स्क्वायर बाई R कॉमन निकाल लिया, बचा कितना 2, यहाँ से बचा N, यहाँ से बचा 2N, ये हो जाएगा 3N, ठीक है। तो आंसर आ गया हमारा -2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं चार्जेस प्लस Q एंड माइनस Q आर प्लेस्ड एट पॉइंट A और B। दो चार्जेस है, एक प्लस Q है और एक माइनस Q है, इसको पॉइंट A पे रखा गया है और पॉइंट B पे रखा गया है। मतलब यहाँ पे प्लस Q है, यहाँ पे कितना रखा हुआ है, प्लस Q, और यहाँ पे रखा हुआ है माइनस Q। A और B पॉइंट पे रखे हुए, विच आर एट डिस्टेंस 2L, ठीक है। ये दोनों कितना डिस्टेंस पे है, 2L डिस्टेंस पे है। C इज द मिड पॉइंट, C क्या है, मिड पॉइंट है। व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज Q along the सेमी सर्कल CRD, CRD, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखेंगे, अच्छा CRD के अलोंग वर्क डन कितना होगा। देखो यहाँ पे जो फोर्स होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, वो कैसा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स। इसका मतलब कंजर्वेटिव फोर्स है, तो उसके द्वारा होने वाला वर्क डन किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, किस पाथ को फॉलो किया उस पर डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब जो चार्ज प्लस Q था, व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, मतलब जो प्लस Q था पहले ये यहाँ पे था, फिर इसको यहां से यहां तक पहुंचाया गया। तो पहले मैं इस पोजीशन पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेता हूं, और फिर जब यहां पहुंचेगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लूंगा, फिर दोनों का डिफरेंस निकाल लूंगा। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, एक इन दोनों की वजह से आएगी, एक इन दोनों की वजह से आएगी, ठीक है। तो यहां पे जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है, तो एक तो इन दोनों की वजह से होगी, कितनी होगी, K
ये हो गया क्यू स्क्वायर बाई एल, इन दोनों की वजह से। और इन दोनों की वजह से कितनी होगी, माइनस का साइन भी ना, माइनस क्यू स्क्वायर इसलिए क्योंकि क्यू ये है, क्यू ये, इनके बीच का डिस्टेंस कितना एल। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो आ रही है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही है बेटे, जीरो। अब जब वही चार्ज इस पोजीशन पे पहुंचा तो उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी हो गई U2, कितनी होगी इस पे पोटेंशियल एनर्जी, U2 हो गई इसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो U2 की वैल्यू निकालेंगे। तो अब देखो, अब इनके बीच में कितनी एनर्जी है, डिस्टेंस तो बढ़ गया ना, डिस्टेंस कितना हो गया है, डिस्टेंस हो गया ये 2L प्लस ये L, 3L हो गया टोटल डिस्टेंस। तो अब इनके बीच में एनर्जी हो जाएगी K क्यू स्क्वायर अपॉन 3L, K क्यू स्क्वायर, एक क्यू ये, इनके बीच में डिस्टेंस 3L है। इनके बीच में एनर्जी कितनी है, इनके बीच में एनर्जी है माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन एल, सेम ये, ठीक है। यहां से कॉमन निकालते हैं तो क्या मिलेगा हमें, के क्यू स्क्वायर बाई एल कॉमन निकालेंगे, बचेगा क्या 1/3 -1, जो कि हो जाएगा -2/3। तो ये हो जाएगा -2/3 के क्यू स्क्वायर बाई एल। अच्छा, ये इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी है और इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो था, तो डिफरेंस लेंगे तो कितना मिलेगा हमें, -2/3 के क्यू स्क्वायर बाई एल। इतनी पोटेंशियल एनर्जी आएगी, इतनी क्या आएगी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी आएगी जब इस चार्ज पार्टिकल को जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवाएंगे, तो उसमें मतलब इतना वर्क डन करना पड़ेगा हमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू चार्जेस 5 into 10 to the power -8 -3 into 10 to the power -8 are located 16 centimeter apart. At which point point P somewhere in between the charges on the line joining the two charges is the electric potential is zero. अरे ये तो आसान सही है कि आपके पास दो चार्जेस है, एक चार्ज ये हो गया, एक चार्ज ये हो गया 5 into 10 to the power -8, और एक है -3 into 10 to the power -8, 16 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखे हुए, ठीक है। पूछ रहे हैं कि इनके बीच में कहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे पोटेंशियल जीरो होगा। तो मान लेते हैं यहाँ से डिस्टेंस x है और यहाँ से कितना हो जाएगा 16 - x, ठीक है। तो पोटेंशियल जीरो है, इसका मतलब दोनों एक पॉजिटिव, इसकी वजह से पोटेंशियल और इसकी वजह से पोटेंशियल दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा, k q अपॉन डिस्टेंस, इसकी वजह से कितना होगा k q -8 है ये अपॉन डिस्टेंस 16 - 3 सॉरी 16 - x, k से k कैंसिल और 10 to the power -8 से 10 to the power -8 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 5/x या 3/16 - x, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने डिस्टेंस को सेंटीमीटर में मैंने दिया क्योंकि दोनों साइड में अगर मैं मीटर करता तो वो तब भी कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 80 - 5x, ये हो जाएगा 3x, ये साइड में ऐड हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो जो पहला चार्ज है मतलब 5 into 10 to the power -8 है, इससे 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे क्या है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये 2 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू है माइनस क्यू, आर प्लेस्ड d डिस्टेंस अपार्ट, ऑब्टेन द ऑफ एक्सप्रेशन फॉर द अमाउंट ऑफ वर्क डन to place a third charge Q3 at the midpoint of the line joining the two charges, ठीक है। अगला पार्ट क्या कह रहा था, at what distance from Q1 on the line joining the two charges in terms of Q1 and Q2 will the work done be zero, ठीक है। तो क्या था, 2 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू और माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस d, दो पॉइंट चार्जेस है, एक प्लस क्यू हो गया और एक प्लस Q1
और दूसरा है -Q2, ठीक है। d डिस्टेंस पे रखे गए हैं। कितना डिस्टेंस पे रखे गए? d डिस्टेंस पे रखे गए। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क डन टू प्लेस अ थर्ड चार्ज, मतलब यहाँ पे कह रहे हैं एक थर्ड चार्ज रखा गया Q3, इसको यहाँ पे प्लेस करने में कितना वर्क डन होगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस इसका d/2 है और इसका जो डिस्टेंस d/2, तो यहाँ पे वर्क डन कितना होगा? जितना इनके बीच में और इनके बीच में जितनी टोटल एनर्जी की वही होगी। तो वर्क डन क्या होगा? इनके बीच की एनर्जी U1 मान लेते हैं, इनके बीच की एनर्जी U2 मान लेते हैं। क्या होगा? U1 प्लस U2। U1 क्या होगा बेटे? K Q1 Q3 अपॉन d/2। इनके बीच की एनर्जी कितनी होगी? K Q2 Q3 अपॉन d/2, ठीक है। दोनों में d/2 कॉमन है और K भी कॉमन है। d/2 मतलब 2/d बाहर कर दो ऐसे, अंदर कितना बचेगा? Q1 Q3 माइनस Q2 Q3, ठीक है। ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? बी पार्ट क्या रहा था इसका? बी पार्ट है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम Q1, कह रहे हैं कि Q1 से कितने डिस्टेंस पे लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, मतलब इन दोनों चार्जेस को जो लाइन जोड़ रही है Q1 से कितने डिस्टेंस पे वर्क डन जीरो होगा। क्या होगा? वर्क डन जीरो। अच्छा, वर्क डन जीरो के लिए क्या होना जरूरी है? वर्क डन, अच्छा ये टोटल डिस्टेंस कितना था? d था, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस dy है। अब यहां पे वर्क डन जीरो करना है, तो वर्क डन जीरो तभी होगा जब इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो जाए? पोटेंशियल जीरो। तो इसकी वजह से पोटेंशियल जीरो हो जाए तभी तो वर्क डन जीरो होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल इस पॉइंट, इसकी वजह से पोटेंशियल कितना आएगा? Q1 मतलब K Q1 बाई एक्स। इसकी वजह से पोटेंशियल कितना आएगा? मतलब इक्वल हो जाए ना, K Q2 बाई d माइनस एक्स। K से K कैंसिल कर दिया। हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया? देखो मैंने कहा कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल मतलब नेट पोटेंशियल जीरो हो जाए। नेट पोटेंशियल जीरो होने का मतलब एक पॉजिटिव हो जाए, एक नेगेटिव हो जाए, मतलब नेट पोटेंशियल की वैल्यू जीरो आ रही है, ठीक है। तो हमने कहा कि इससे x डिस्टेंस है तो दूसरे वाले से d माइनस एक्स डिस्टेंस पे पोटेंशियल जीरो है। तो मुझे यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जरा करते हैं फाइंड। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो d माइनस एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा Q2 अपॉन Q1। सेपरेट करते हैं, तो d बाई एक्स माइनस वन Q2 बाई Q1, ये साइड में जाके प्लस हो जाएगा, तो d बाई एक्स Q2 बाई Q1 प्लस वन। तो ये हो जाएगा d बाई एक्स, ये जाएगा Q2 प्लस Q1 अपॉन Q1। x को सेपरेट करना है तो x को इधर भेज देते हैं, बाकी सारे टर्म्स को इधर भेज देते हैं। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? d Q1 अपॉन Q1 प्लस Q2। तो ये है वो डिस्टेंस जहां पे पोटेंशियल मतलब जहां पे वर्क डन क्या होगा? जहां पे वर्क डन जीरो होगा, ठीक है, या फिर नेट पोटेंशियल जीरो होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a cube of side 20 centimeter is kept in a region as shown in the figure. The electric field exists in the region such that the electric potential at a point is given by, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो दिया जा रहा है 10x प्लस 5 से, ठीक है। v वोल्ट में है, x मीटर में। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो हमने पढ़ा था पोटेंशियल ग्रेडियंट से dv बाई dx या माइनस ई के बराबर आता है, ठीक है। तो अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं dv बाई dx के टर्म्स में से डिफरेंशिएट करूं तो क्या होगा? 10x का डिफरेंशिएशन 10 प्लस 5 का डिफरेंशिएशन 0। तो ये कुछ और नहीं, ये क्या है? नेगेटिव ई है। नेगेटिव ई है मतलब ई की वैल्यू कितनी होगी? -10। अच्छा -10 यहाँ पे क्या बता रहा है? -10 यहाँ पे बता रहा है कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, नेगेटिव एक्सिस की तरफ ऐसे।
ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, पहला पार्ट था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बताना था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा -10 आई कैप। ठीक है, नेगेटिव क्यों है, क्योंकि नेगेटिव इसलिए बता रहा क्योंकि भाई पोटेंशियल ग्रेडियंट में यहाँ पे नेगेटिव का साइन आता था। सेकंड पार्ट क्या रहा, टोटल फ्लक्स। अब टोटल फ्लक्स देखो, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लीव करेंगी। ठीक है, तो नेट फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटरिंग इज इक्वल्स टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लीविंग। तो नेट फ्लक्स यहाँ पे सिंपली क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, नहीं तो आप निकाल सकते हैं कैसे कि ये इसका एरिया वेक्टर, ये इस वाले का एरिया वेक्टर, तो यहाँ का φ1 हो जाएगा, यहाँ का φ2 हो जाएगा। ठीक है, इधर का नेगेटिव आ रहा होगा, इधर का पॉजिटिव आ रहा होगा, तो डिफरेंस वैल्यू दोनों की सेम होगी। आप करिएगा इसे अपने आप से करिएगा। ठीक है, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में इस तरीके के क्वेश्चंस काफी किए हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राइट द टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये दो इंपॉर्टेंट पूछा गया, वर्क डन ऑन मूविंग अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। एक तो ये लिख लो, दूसरा नेवर इंटरसेक्ट। क्या है, नेवर इंटरसेक्ट, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, तो कोई भी प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं आप, नेवर इंटरसेक्ट या फिर परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, कोई से भी दो लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट है, ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज नेगेटिव एंड डिपिक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखो मान लेते हैं हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है, इसके चारों तरफ एक हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होंगे, इस तरीके से स्फेरिकल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बनानी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज की तरफ आती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ऐसा, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस करस्पॉन्डिंग टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन। जेड डायरेक्शन के अलोंग हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है। मान लेते हैं ये हमारी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही हैं, तो हमें यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होंगे बेटे, इस तरीके से प्लेन्स बनेंगे। क्या बनेंगे बेटे, ऐसे प्लेन बनेंगे। ठीक है, ये ए पार्ट था। बी पार्ट, ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी एक्सियल पोजीशन। किया हुआ है, इससे पहले पार्ट में किया हुआ था, इससे मतलब एक दो तीन क्वेश्चन पीछे किया हुआ था हमने, यही इसका एक्सप्रेशन डिराइव किया था, तो ये भी है, अपने आप से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 पॉइंट चार्जेस क्यू और कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू, मतलब कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, ये चार इस तरीके से आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ साइड ए साइड है इस स्क्वायर के। क्या निकालना है, नेट रिजल्टेंट फोर्स ऑन, तो किसी एक पे, दोनों भी क्यों है तो इनमें से किसी एक पे निकाल लेते हैं, तो मैं इस वाले पे निकाल लेता हूं। अब फिर पोटेंशियल एनर्जी भी निकालनी है सिस्टम की, तो पहले ये ए है, ये ए है, तो ये डिस्टेंस कितना जाएगा, √2a। ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ये वाला भी रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ये वाला भी रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। F1 की वैल्यू कितनी जाएगी, K Q1 Q2 दैट Q स्क्वायर हो गया अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √2a का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर कर दिया, पहले भी किया हुआ है इस तरीके के क्वेश्चन, तो इसको फटाफट से निपटाएंगे। अब ये Q है, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो ऐसा होगा, क्या होगा, K Q कैपिटल Q अपॉन a स्क्वायर, इसका फोर्स। अब ये वाला जो फोर्स होगा F3, ये भी सेम ऐसे होगा Q। अब देखो यहाँ पे दो वेक्टर्स है, एक वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर ऐसा है, और एक और वेक्टर है वैसे, तो ये है F2, ये है F3, और एक और भी था F, ऐसा। F2 और F3 का जो रिजल्टेंट आएगा वो इसी डायरेक्शन में आएगा। F2 और F3 का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं बेटा अब, इसमें पहले भी किया भाई, तो ये कितना हो जाएगा, √2k Q
स्मॉल क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ये 2 3 का रिजल्टेंट है। आपने रिजल्टेंट का फॉर्मूला पढ़ा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये होता था ना। तो F2 और F3 के बीच में एंगल 90 है, तो ये तो गायब हो गया। F2 की वैल्यू रखी, F3 की वैल्यू रखी, सिंप्लीफाई कर दिया, ये हो गया। अब F1 का डायरेक्शन भी इधर है, 2 3 का भी डायरेक्शन इधर है, तो F नेट क्या मिलेगा बेटे में, F1 प्लस F23। तो F1 कितना है, के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, और F23 कितना है, √2 क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ए स्क्वायर। कॉमन निकालो, जो भी चीजें कॉमन निकल सकती, के कॉमन निकलेगा, क्यू कॉमन निकलेगा, ए स्क्वायर कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बचेगा, यहां से क्यू बचा, यहाँ का 2 बचा, यहाँ से √2 बचा, स्मॉल क्यू बचा। ठीक है, आप एलसीएम एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर लेना। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या कह रहा था, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखो कितना है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर। अब यहाँ पे कितना सिस्टम बनेंगे, ये सिस्टम बनाना है यहाँ पे कि कितना सिस्टम बनेंगे, यहाँ पे देखते हैं कितना सिस्टम बनेंगे। एक इनके बीच का एनर्जी, एक इनके बीच की 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 एनर्जी, और एक इनके बीच की एनर्जी, और एक इनके बीच की एनर्जी। ठीक है, तो सब में Q1 Q2 की वैल्यू पता है, डिस्टेंस की वैल्यू पता है, लिखिए और ऐड कर दीजिए। तो ये भी आप करेंगे। हाँ, अगला क्या रहा है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ एन ऑन एन एक्सियल पोजीशन। तो एक्सियल पोजीशन पे भैया पहले भी किया हुआ है, तो ये भी आपने अपने आप करना है। ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब जिसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस। नेक्स्ट क्या रहा है, ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। हमें क्या ड्रॉ करना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या करना है इन केस ऑफ सिंगल पॉइंट चार्ज। तो सिंगल पॉइंट चार्ज के केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होती है, ऐसे स्पेरिकल। सेकंड में पूछा था बी, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जेड डायरेक्शन। अभी इससे पहले वाले पार्ट में भी किया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसा जेड डायरेक्शन में, तो यहां पे क्या बनाया था हमने, इस तरीके से प्लेन बनती हैं। ठीक है, पैरेलल प्लेन्स बनते हैं। व्हाई द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इक्विपोटेंशियल सरफेस अबाउट अ सिंगल पॉइंट चार्ज आर नॉट इक्वी डिस्टेंस। कह रहा है कि जो सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं वो इक्वी डिस्टेंस नहीं होते हैं, मतलब आगे आगे जाएंगे तो डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों होगा, आप जरा ध्यान से सुनो। आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डीवी बाई डी आर, नेगेटिव साइन के साथ, लेकिन हमें तो खाली इसका रिलेशन चाहिए ये। अच्छा, डी आर क्या हो जाएगा, डी आर हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। अब क्या होगा कि जो ये पॉइंट चार्ज है, आप पॉइंट चार्ज से जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे ई की वैल्यू क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। आप पॉइंट चार्ज से जितना दूर जाओगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, घटती जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटेगी तो डी आर की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो जो ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं ये क्या नहीं होंगी बेटे, ये इक्विडिस्टेंस नहीं होंगी फॉर पॉइंट चार्जेस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, कैन द इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट टेंजेंशियल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। नहीं भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल नहीं लगती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटे टेंजेंशियल नहीं होती। कह रहा है कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस है, तो सॉरी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इसके टेंजेंशियल हो सकता है। कह रहा है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इसके, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, कह रहा है कि क्या इसके पोटेंशियल हो सकता है। नहीं भैया, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस के टेंजेंशियल नहीं हो सकता सरफेस। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भैया जब अगर बाई चांस ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा लगेगा,
यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन होगा तो ये क्या होने लगेगा, ये एक्सेलरेट करने लगेगा। या फिर सिंपली आपने प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस जब पढ़ा था तो आपने क्या पढ़ा था कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर परपेंडिकुलर टू, किसके परपेंडिकुलर होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिगर शोज द फील्ड लाइंस ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज, इज द वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम क्यू इज पॉजिटिव और नेगेटिव। कह रहे कि यहां से यहां तक लाने में वर्क डन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो भैया वर्क डन होगा नेगेटिव। क्यों होगा वर्क डन नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन ऐसा होगा, पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ होता है फोर्स का डायरेक्शन, और आप चार्ज को अगेंस्ट द फोर्स लेके आ रहे हो, अगेंस्ट द फोर्स लेके आ रहे हो, तो वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसा होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल कितने का है, एंगल हो रहा है 180 का। क्यों, क्योंकि फोर्स ऐसा लग रहा है, आप चार्ज ऐसे लेके आ रहे हो, तो वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, 2014 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक यही लास्ट क्वेश्चन है। कह रहे हैं टू क्लोजली स्पेस्ड इक्विडिस्टेंस इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस ए और बी, दो इक्विपोटेंशियल सर्फेस हैं, एक ए है बी है, विद पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल वी है, इसका पोटेंशियल वी प्लस डेल्टा वी है। डिड्यूस द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन देम। ठीक है, आपने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू v2 v1 अपॉन डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस यही पढ़ा था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड E2 कितना है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, यहाँ पे है पोटेंशियल, ये dl लिखा हुआ है ना, तो डेल एल लिखा हुआ है ऐसे। यहाँ पोटेंशियल कितना है, v प्लस डेल v, यहाँ पोटेंशियल कितना था, v था, अपॉन डेल एल। ये क्या सॉल्व करते हैं तो v प्लस डेल v माइनस v से v कैंसिल, तो पोटेंशियल क्या जाएगा, डेल v बाई डेल एल। अच्छा, लेकिन एक और चीज, ये क्या होता है, ये होता है नेगेटिव। क्या होता है बेटे, ये जो होता है ये क्या होता है, ये नेगेटिव होता है। ठीक है, अगला पूछा था क्वेश्चन, राइट द टू इंपॉर्टेंट कंक्लूजन कंसर्निंग द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रिगार्डिंग यहाँ पे हमें क्या क्या लिखना है, दो पॉइंट्स लिखने हैं। देखो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तो क्या है, पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर होता है किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेस के। कैसा होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। दूसरी चीज कि जो पोटेंशियल होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, दूसरा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, ये एंटी पैरेलल होता है। क्या से होता है, एंटी पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही करेंगे बच्चों, नए वीडियो में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक बने रहिए ज्वालपा कोचिंग क्लासेस के साथ। टिल देन, बाय बाय।